नमस्कार। के एन सिंह, एफपीओ एफपीसी के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं एफपीओ निर्माण में कुछ ऐसी विसंगतियां हुई जिसकी वजह से आज एफपीओ ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। 10,000 एफपीओ बनाने के लिए सीवीबीओ की नियुक्ति हुई। क्लस्टर बेस्ड एफपीओ बनने थे। एफपीओ बनाने के लिए जो क्लस्टर के लिए सीवीबीओ चुना गया वो पैन इंडिया लिए गए, और जो सीवीबीओ चुन के आए वो प्रदेश स्तर पे उनकी बीड हुई। प्रदेश स्तर पे उन्होंने अपने बीड दिया और उन्हें सेलेक्ट किया गया और भेज दिया गया। अब जो सीवीबीओ जिस जिले में आए वहां की ना तो उन्हें भौगोलिक स्थिति पता थी, ना वहां के सामाजिक स्तर पता थे, ना लोगों को जानते थे। ऐसी सूरत में वो जिले में आए तो जिस ब्लॉक में उन्हें एक एफपीओ बनाना था वो ब्लॉक मुख्यालयों पे किसान ढूंढना चालू किए। ब्लॉक पे, मुख्यालय पे वही किसान जाते हैं जो रोज ब्लॉकों का चक्कर काटते होते हैं। ब्लॉक के लोग भी उन्हीं को पहचानते हैं जो रोज ब्लॉकों का चक्कर काट रहे हैं। वो खेती करें न करें, किसान हो न हो, लेकिन ब्लॉक पे जा रहे हैं तो उन्हें ब्लॉक से उनका फीडबैक मिल गया और उन्हीं लोगों को इन लोगों ने पकड़ लिया। तो मिला कौन? सीवीबीओ को उस विकास खंड का वो व्यक्ति मिला जो खेती से कोई मतलब ही नहीं रखता था। वो योजनाओं से मतलब रखता था कि कोई योजना आए और उस योजना के लाभ ले लिए जाए। लाभार्थी तो मिल गए, और सीवीबीओ वहां की भौगोलिक स्थितियां, वहां के लोगों को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या उनकी स्थितियां हैं, उनके पास क्या फसलें उगाई जा रही हैं, नहीं उगा जा रही, उनके बारे में उसको कुछ भी नॉलेज नहीं था, क्योंकि वो लोग बाहर से आए हुए थे। अब जो सीवीबीओ जिस व्यक्ति को काम दिया यहां पे, वो भी उन्होंने अपनी उस वर्कफोर्स को लगाया जो खुद भी कुछ नहीं जानता था। उसके पास कोई अनुभव नहीं था। इन्हें तो एक सस्ता कर्मचारी चाहिए था जो ब्लॉक में घूम सके, गाइडलाइन को जो डायरेक्शन दिया जाए उसको वो कर सके। और ऐसी सूरत में एन केन प्रकार केवल 10 लोगों को जुटाया और एफपीओ का निर्माण हो गया। अब जब ऐसे लोगों को चुना गया जो केवल लाभार्थी थे, लाभ लेना चाहते थे, उन्हें कोई न कोई एफपीओ से होने वाले फायदे बताए गए, सब्सिडीज बताई गई, इक्विटी मैचिंग की फायदे बताए गए, और वही लोग एफपीओ के निर्माण में आ गए। आम किसान, आम जो वहां की जनता थी, वो किसान था, जो किसान खेती में लगा हुआ था, उसे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। और जब वो इंटरेस्ट नहीं लिया तो आगे की गतिविधियों में भी वो इंटरेस्ट नहीं लिया। एफपीओ के निर्माण में जो सीवीबीओ चुना गया था वो इसीलिए चुना गया था, ये मान के, सरकार ये मान रही थी कि किसान अनभिज्ञ है, उसे एक कंपनी चलाने नहीं आता है, और उसे हम हैंड होल्डिंग देंगे, एक अनुभवी व्यक्ति देंगे। और इसके लिए ही एक 5 साल से चल रही किसी एफपीओ को, किसी एनजीओ को ये कार्यभार सौंपा गया कि वो
इन्हें ट्रेंड करेगा, इन्हें ट्रेनिंग देगा और ये उसको समझ जाएंगे और आगे चल के करेंगे। 5 साल के लिए सरकार ने इसकी व्यवस्था भी की, फंड की व्यवस्था की कि 5 साल तक 5 लाख रुपए प्रति एफपीओ इनको ट्रेनिंग के लिए, एक्सपोजर विजिट के लिए, ऑफिस सेटअप के लिए, सारी चीजों के लिए जो पैसे खर्च होंगे, जो सीबीबीओ की तरफ से सीओ रखा जाएगा, उसे तनख्वाह देनी होगी और सारी चीजों के लिए यह फंड निर्धारित किया गया। लेकिन जब किसान का उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसान के अंदर उसकी कोई जागृति नहीं है, तो उसकी ट्रेनिंग भी नहीं लिया। ट्रेनिंग क्योंकि कोरम है, तो कोरम पूरा करने के लिए केवल फोटो खींचने के लिए जो सीबीबीओ थे वो लोगों को जुटाया, इन किन प्रकार फोटोग्राफी की और निकल लिए। जब किसी मीटिंग में किसान आता भी है तो वो उन बातों पे न तो ध्यान देता है, न उस पे कोई चीजें समझता है, और ऐसी सूरत में लोगों के अंदर न तो जानकारी हुई, ना किसी ने समझा कि एफपीओ है क्या, एफपीओ क्यों बन रहे हैं, एफपीओ से हमें क्या करना है। और ये जो प्रक्रिया अपनाई गई, जो सीबीबीओ अदर स्टेट से आके ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना शुरू किए और जो उनका कार्यकर्ता था वो खुद अनभिज्ञ था, खुद अनजान था, ये वजह रही कि इसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिले। धन्यवाद।